हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 9 मई 2020। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित आयुष कवच नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है आयुष कवच। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा आयुष मंत्रालय ने जो ऐप विकसित किया है आयुष कवच के नाम से, उसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है लॉन्च? उत्तर प्रदेश ने किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर और पूछे जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ को किसका शहर कहा जाता है। और लखनऊ से एक और क्वेश्चन बनता है। लखनऊ से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करें अगर यहाँ पर सरकार किसकी है, तो बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय पुष्प है यहाँ का पलाश। और अगर बात की जाए कि राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस या कोच। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा है। और एक और क्वेश्चन है जो अधिकतर उत्तर प्रदेश के अंदर पूछे जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो प्रथम हिंदी है और द्वितीय स्थान पर उर्दू है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो श्रम ब्यूरो जो है इसके नए महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसने प्रभार ग्रहण किया है, तो डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। किसने किया है प्रभार जो ग्रहण किया है वो क्या है? डीपीएस नेगी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी वो सड़क एवं राजमार्ग जो परिवहन मंत्रालय है उसके परिवहन उसके मंत्री हैं। तो नितिन गडकरी के अनुसार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो सरकार जो है 15 लाख करोड़ रुपए जो खर्च करेगी वो कितने वर्षों में करेगी? किसके अनुसार? नितिन गडकरी के अनुसार, जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। किसके ऊपर? राजमार्गों के निर्माण के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनके पास प्रस्ताव आया था तो इन्होंने इसे इन पदों को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। किसने दी है? रक्षा मंत्री ने। और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह हैं। और किस क्षेत्र में दी है? जो सैन्य इंजीनियरिंग सेवा होती है उसमें समाप्त किए जाएंगे 9,304 पद। कितने पद? 9,304 पदों को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 से 13 मई के दौरान कितनी उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो कितनी उड़ानें संचालित की जाएंगी 7 से 13 मई के मध्य? कौन से मिशन के तहत? वंदे भारत मिशन के तहत। तो भारतीय जो हैं विदेशों के अंदर फंसे हुए हैं, भारत आना चाहते हैं, उनको वापस लाने के लिए 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानें जो हैं उनका संचालन होगा। 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। कौन से मिशन के तहत? वंदे भारत मिशन के तहत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिशन मोड अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किसके द्वारा किया गया है। तो मिशन मोड अभियान किसके द्वारा कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, लेकिन किया किसके द्वारा गया है? ये किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। तो कितने लोगों का विस्थापन हुआ है? 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। किसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार? एक रिपोर्ट आई थी लॉस्ट एट होम, इस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 जारी की है। तो फोर्ब्स जो है अमेरिकी एक पत्रिका है और उसकी जो फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 अभी आई है।
तो उस इस लिस्ट में पूछ रहा है कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। कौन सी लिस्ट में? फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है। कौन है? भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिप ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है? तो यूनिप ने 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। किस अभिनेत्री का? दिया मिर्जा का। किसका? दिया मिर्जा का। अगर बात करें कि यूनेप क्या है, यूएनईपी, इसको यूएनईपी कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर इसकी बात करें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, यानी कि यूएनईपी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस बात को आपको याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यह है पूरा यूएनईपी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, स्टार्टिंग में यू आएगा, यहाँ पे यूएनईपी। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की? यानी कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को उभार में लाने के लिए, एक अच्छी पटरी पर लाने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है। तो ये कौन सा देश है? ये की है ईरान ने। किस देश ने की है? ईरान ने की है। अगर ईरान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। और अगर बात करें यहाँ की करेंसी के बारे में कि करेंसी जो है वर्तमान में क्या थी और नई जो इनकी करेंसी होगी वो क्या होगी, तो इनकी जो वर्तमान में जो करेंसी है, निवर्तमान अगर कहें, वो रियाल नाम से थी अब तक के, और जो इनकी नई करेंसी होगी आगामी वो है तोमन। इसका नाम है, क्या नाम है? नया नाम तोमन। इस बात को आपको याद रखना है। ईरान की नई करेंसी है तोमन। क्या नाम है? तोमन यहाँ की नई करेंसी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। लेकिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया क्यों जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में जानते हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं। थैलेसीमिया नामक एक बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बीमारी जो है इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। किस तरह का? आनुवांशिक रोग है जो माता पिता के रक्त के कारण बच्चों में खून की कमी होने लगती है। यानी कि जो माता पिता का रक्त होता है, इसी के कारण बच्चों में दिन प्रतिदिन खून की कमी, बच्चे जो होते हैं माता पिताओं के, उनके अंदर खून की कमी होने लगती है। किस रोग के कारण? थैलेसीमिया नामक रोग के कारण। इसी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्था है, इसी के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि जो यहाँ के इनके जो रेड क्रॉस से संबंधित जो एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो मानव सेवा के लिए जो कार्य किया था, इस दिन उनका जन्मदिन होता है, तो उन्हीं के लिए जब इसे रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रेड क्रॉस, ये इस दिवस को मनाते हैं। और अगर बात करें रेड क्रॉस की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अभी तक कि जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सफलता का अड्डा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं और कल आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, इसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कल का प्रश्न कल देंगे आपको। आज का प्रश्न जो है वो यही है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। हमें आपके उत्तर का प्रतीक्षा रहेगी, हम आपके उत्तर की। और प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऑल पर प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।